वीडियो देखकर लोग बहुत सारे सवाल करते हैं। जब कोई चीज़ नई होती है तो उससे देखने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार में ही वो सब कुछ समझ आ जाए जो स्पीकर आपको कहना चाहता है, यानी उसकी भावना एक बार में ही समझ आ जाएंगी, ऐसा ऑलमोस्ट संभव नहीं होता है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम किसी भी लेक्चर को बार बार सुने, ध्यान से सुने और सीखने की भावना से सुने। तो उसमें ये होगा कि या तो पूरा समझ आ जाएगा या कुछ सवाल आपके दिमाग में उठेंगे जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे होंगे। तो उन कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कुछ लोगों ने कमेंट लिखते हैं, मैं उसमें आपको एक पढ़ के बता रहा हूँ जो इन्होंने पूछा है और जिसका जवाब मुझको देना है। ये पूछ रहे हैं, सर आपके वीडियो से हमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। वो मुझे मालूम है, इसीलिए वीडियो बनाता हूँ। कृपया हमको ये समझाइए कि एपिस में रूब्रिक केयर्स फुल ऑफ अदर्स और एंजाइटी फॉर अदर्स में क्यों नहीं है। आपके द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार एपिस रूब्रिक केयर्स अदर्स फॉर्म में होनी ही चाहिए। कृपया इसका वर्णन करें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये दोनों रूब्रिक, इसका मतलब क्या होता है और फिर एपिस इसमें क्यों नहीं है। पहला मतलब है केयर्स फुल ऑफ अदर्स। इसका मतलब हुआ कि जो दूसरे लोग हैं, दूसरा माने अपने के अलावा, स्वयं के अलावा दूसरे लोग, जैसे मान लो उसके परिवार के लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं और लोग हैं, तो उनको दूसरा कहा जाता है। अब अदर्स, केयर्स अदर्स फॉर, केयर्स का मतलब होता है कि जैसे हम दूसरे का ध्यान रखना कि दूसरे को क्या चीज़ की ज़रूरत है, किससे उसको परेशानी होगी, कैसे उसको सुख दिया जा सकता है, यानी दूसरों की सुख सुविधाओं का, ज़रूरतों का ख्याल रखना और ख्याल रख के उनको पूरा करना, उसको केयर्स कहते हैं। तो फुल ऑफ माने वो इस भावना से भरा हुआ है कि मुझको दूसरों का ध्यान रखना, यानी वो सारा दिन उन्हीं लोगों के ध्यान में लगा होता है। तो अब ध्यान में जब लगेगा तो वो उनसे प्रेम वेम कर रहा होगा, कोई जिम्मेवारी के कारण लगा होगा, कोई किसी और मजबूरी के कारण लगा होगा। तो जैसे एक गृहिणी घर में लगती है तो वो अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, सभी के लिए देखभाल रखते हैं कि किसको क्या चाहिए, यानी उसको छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा करना होता है। तो उसको कहते हैं केयर्स फुल ऑफ। उसका दिमाग पूरी तरह से दूसरों की देखभाल में ही लगा रहता है और वो उसी को करती रहती है, इसको केयर्स फुल ऑफ कहते हैं। दूसरा रूब्रिक इन्होंने लिया है एंग्जाइटी फॉर अदर्स, मतलब दूसरों के बारे में इसको चिंता होती रहती है। अब पहले हम अदर्स तो ऊपर बता दिया कि अपने के अलावा, स्वयं के अलावा बाकी लोग, उनकी चिंता, यानी अपनी नहीं, अपनी क्या ज़रूरतें हैं उनके बारे में चिंता नहीं है, अपनी सेहत कैसी है उसकी चिंता नहीं है, मतलब अपने की जो भी ज़रूरतें, जो भी परेशानियां, उनकी परवाह नहीं है, इसको दूसरों की है। एंग्जाइटी का मतलब होता है कि दूसरों के साथ क्या होगा, कुछ अच्छा तो मतलब अच्छा होगा तो फिर ऐसी भावना इसमें नहीं आती। अगर उसको डेफिनेट हो कि दूसरों का अच्छा ही होगा, भलाई होगा, तो फिर कोई समस्या नहीं होती है। एंग्जाइटी हमेशा किसी गलत चीज़ के लिए आती है, यानी कुछ गलत घटित होने की संभावना के लिए आती है। फॉर अदर्स यानी ये तो सबको लगा रहता है कि उसके साथ अरे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वो बाजार जा रहा है उसको कुछ हो तो नहीं जाएगा, उसके नौकरी पे जा रहा है कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, उसको जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसको कंसर्न, यानी ये एंग्जाइटी तभी आती है जब हमारा उन दूसरे लोगों से कुछ कंसर्न होता है, यानी कोई कनेक्शन होता है,
ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ बैठे हैं और दूसरे स्टेट के अंदर या दूसरे कंट्री में कोई बैठा है जिसके बारे में नाम भी आपने नहीं सुना, उसकी चिंता आप करे जा रहे हो। ऐसा नहीं होता है। तो आपसे ही जुड़े हुए लोगों की चिंता आपको होती है, उन्हीं की देखभाल आप करते हैं। पर इसमें कुछ ऐसे नहीं होता। ये सब कुछ उन लोगों के लिए करती है जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती है, यानी या जिनको सामने खुश रहना इसकी मजबूरी होती है, उसके लिए ये सब करती है। क्योंकि अगर वो खुश नहीं रहेगी तो उसके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। वो इस वजह से ये सब काम करती है। जैसे सपोज यानी ये कि जो ये सिमुलर हिलेरिटी, जैसे उसमें रूब्रिक है मर्थफुल सिमुलेट हिलेरिटी दो शी फील्स रैचिड, यानी वैसे तो अपने आप को बहुत ही परेशान दुखी जीव महसूस कर रही है, लेकिन दिखाती ऐसा है कि वो बहुत ही खुश है। जैसे सपोज करिए कोई घर में है, जैसे मैंने इसमें केस डिस्क्राइब किया था कि वो बहू है, उसको किडनी खराब होती जा रही है, उसको घर वाले छोड़ना चाहते हैं, तो फिर भी वो काम में लगी रहती है, ये दिखा के नहीं मैं ठीक हूँ, ताकि अगर उसको ये पता लगा कि किडनी खराब हो रही है इनकी, तो फिर वो उस बहू को और तेज़ी से छोड़ने की बात करेंगे। दूसरा ये है कि मान लो और एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम लोग कि कोई महिला है, उसके घर में कोई समस्या है, यानी जैसे कि उसका जो आत्मसम्मान है उसको नुकसान पहुंच रहा है, कोई उसका पति है वो उसकी परवाह नहीं करता है, वो दूसरी औरतों के पीछे भाग रहा है या उसको तंग करता है, तो अब उसके सामने तो वो बहुत ही दुखी परेशान है। घर में तो एक्चुअल रियल सेंस तो ये परेशानी की बात है कि उसका पति उसकी परवाह नहीं कर रहा, बच्चे परवाह नहीं कर रहे। पर जब सामने किसी और महिला को देखती है तो वहाँ तो सब खुश हैं, वहाँ तो उसको पता, चाहे अंदर उनके घर में कुछ भी हो रहा हो, पर अपेरेंटली दूसरे लोग तो खुश हैं। उनको तो लगता है कि वो सामने वाला परिवार सुख है, महिला की इज्जत हो रही है, उसके प्यार किया जा रहा है, और इसके घर में नहीं किया जा रहा है। तो ये जब दूसरी महिला के सामने जाएगी, सबके सामने जाएगी, तो वहाँ ये खुश दिखाएगी अपने आप को कि जैसे उसके अंदर बहुत ज़्यादा खुशी है, उसको कोई समस्या नहीं है। तो जबकि इसको लग रहा है समस्या है, तो जो घर में दुखी लोग हैं जो बाहर जाएंगे जब ये, तो स्वयं की उस परेशानी को सबके सामने प्रकट ना हो, इसलिए वहाँ अपने आप को ये ऐसे दिखाएंगे कि जैसे कितनी मस्ती में, कैसा खुशहाल जीवन है। तो वहाँ अपनी चिंता रही और ये दिखाना कि मैं खुश हूँ, उसके पीछे वजह यही है कि सबको उसकी खराब स्थिति का पता ना लगे। तो इसलिए ये केयर्स में नहीं है, एंग्जाइटी अदर्स में नहीं है। तो टोटल भावना को समझ के ही हमको रूब्रिक समझ आते हैं। मुझे आशा है कि अब ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ आएगा तो आप दोबारा कमेंट करके इसको पूछ सकते हैं, या और भी रूब्रिक अगर इसके नहीं समझ आए हैं तो उनको भी पूछ सकते हैं, तो उनके जवाब भी दिए जाएंगे। धन्यवाद।